हाँ, दीपक तिवारी। चलंति मंदिरम चलंति मेरु रविकुल लग्नम कदापि काले पृथ्वी चलंती न चलंती धर्मा शतपुरुष वाक्यम। दीपक तिवारी। धर्म सब चल जाए, धर्म रह जाए। की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक कुल 11 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और वहां के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर चली है और उसी बदलाव के लहर का असर सिसवन प्रखंड पे भी पड़ा हुआ है, क्योंकि सिसवन प्रखंड में हमारी टीम आज 7 दिन से कार्य कर रही है। अलग अलग पंचायतों में जाकर वहाँ की जनता से मिल रही है और वहाँ के तमाम प्रत्याशियों से मिलकर ये तय कर रही है कि किस पंचायत के कौन से प्रत्याशी मुखिया के गद्दी पे विराजमान होंगे। तो अभी हम मौजूद हैं चैनपुर मुबारकपुर पंचायत में और यहाँ के जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं श्वेता देवी, उनके पति दीपक तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, जो चुनावी दौरा पे निकले हुए हैं लोग। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये लोगों का जो जनसमर्थन है इनके साथ आया है और इस भीड़ में किसी एक गांव के नहीं, तमाम गांवों के लोग इसमें मौजूद हैं। तो आइए हम जानते हैं दीपक जी से कि चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है और आज से महज 4 दिनों के बाद वोटिंग होने वाला है इस पंचायत में और सारे प्रत्याशियों का जो क्रम है, जो क्रेडिट है वो सामने आएगा, क्योंकि एक पंचायती राज चुनाव कहीं ना कहीं विधायक और एमपी के चुनाव से टफ होता है, क्योंकि विधायक और एमपी का चुनाव पार्टी के सिंबल पे लड़ा जाता है और पंचायती राज चुनाव जो होता है वो अपने क्रेडिट पे लड़ा जाता है। तो आइए जानते हैं दीपक जी से कि कितने अपने जीत को लेकर आश्वस्त हैं। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। नमस्कार, मैं सभी को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। तो क्या लग रहा है दीपक जी, तमाम प्रखंडों में जो बदलाव की लहर चली है वो कायम रहेगी चैनपुर मुबारकपुर में? माने निश्चित ही कायम होने वाली है। अगला बार भी मैं चुनाव जीता था, मात्र हमको बहुत माने दुर्घटना कराकर जीता गया, हमारा सीट ले लिया गया। तो क्या लग रहा है कि इस बार तो ईवीएम से चुनाव हो रहा है, वैसा हो सकता है? इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस बार जनता की जीत होगी, हमारे पंचायत की जीत होगी। लोगों के दिल में बहुत कष्ट है, हमको हराया गया है अगला बार। इस बार कहीं पिछली बार का जो आक्रोश है वो इस बार वोट बैंक में तब्दील होगा। निश्चित सभी लोगों के दिल में है कि दीपक तिवारी जिस लायक है उसको मुखिया बनाना है, किसी भी हालत में हमको बनाएंगे वो लोग। श्वेता देवी को बनाएंगे। हम तो सेवक हैं, जनता के सेवक हैं हम, और उसके बाद हम सिपाही की तरह रहते हैं पंचायत में। तो क्या लग रहा है जो सेवा किए हैं इतना सालों से उसका मजदूरी देगी इस पंचायत की जनता? निश्चित, मुझे पूरा विश्वास है। हमको पूरा पंचायत के लोग हमको अपना बेटा के समान मानते हैं। तो दीपक जी एक चीज और है कि जिस पंचायत में बदलाव हुआ है वहाँ देखा गया है कि उस पंचायत के युवा राजनीति में सक्रिय रहा है, तभी जाके बदलाव हुआ है। या तो खुद चुनाव लड़ा है, नहीं तो किसी अच्छे प्रत्याशी को सपोर्ट किया है। तो आपके पंचायत के जो युवा वर्ग है वो किसके साथ है? सभी युवा वर्ग, हर एक कौम के लोग हमारे साथ है। पूरा युवा वर्ग हमारे साथ एकदम पूर्ण रूप से है। हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग हमारे साथ है और ऐतिहासिक जीत होगा हमारे चैनपुर का। इतना ज़्यादा वोट से जीत हार को फैसला होगा कि जिला में इस तरह का फैसला नहीं हुआ होगा। इस तरह का जीत होगा क्योंकि सभी लोगों को बुझा रहा है कि कौन किस लायक है। तो दीपक जी मुद्दा क्या है? क्योंकि पंचायती राज चुनाव मुद्दा पे ही लड़ा जाता है, मुद्दा बहुत है। मुद्दा तो बहुत है, कौन कौन सा मुद्दा लेकर चले हैं आप? 3 बार हमारे यहाँ महिला ही मुखिया बनी हुई है, महिला ही प्रत्याशी माने मुखिया बनी हुई है, लेकिन एक शौचालय का भी व्यवस्था हमारे पंचायत में नहीं है। क्या हमारे पंचायत में कहीं भी जाइए सामूहिक शौचालय कहीं नहीं है। यानी महिलाओं के जो मान सम्मान की बात है वो अभी तक नहीं हुआ है। बहुत कष्ट हो रहा है हमारे माता बहन को, लेकिन वो कष्ट आने वाला समय में 26 तारीख के बाद कोई कर, हम पूर्ण रूप से लगे हुए हैं किस तरह हम लोग का कष्ट का निदान करते हैं। और एक और दिमाग में हमारे है कि हमारे माता बहन बेटी, हमारे बुजुर्ग लोग ब्लॉक का चक्कर नहीं काटे। इसके लिए मैं हमेशा अपने पंचायत में ही व्यवस्था करूंगा कि ब्लॉक पर कोई नहीं जाए, यहीं पर ही पंचायत सरकार भवन बने और यहीं पर सभी के लोग का दाखिल खारिज हो। हमारे व्यवसायी बंधुओं लोग को हमेशा कोई भी काम हो तो ब्लॉक पर कोई नहीं जाए, अपना काम धंधा छोड़कर यहीं पर सभी काम हो चैनपुर में ही। तो एक चीज है कि पंचायती राज चुनाव में देखा गया ये विगत 5 वर्षों में भ्रष्टाचार काफी बढ़ा है। जी। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा तो योजना चलाई जाती थी जनता के लिए, लेकिन जनता तक सही सलामत नहीं पहुंचती थी। बात करें नल जल की, चाहे गली नली की, चाहे फेवर ब्लॉक की, चाहे सोख्ता की, सारे में बंडर बाट हुए हैं। तो क्या भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगा? निश्चित लगेगा,
निश्चित लगेगा। हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ कि लाइटिंग में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार आधा पैसा बांटा गया है। हमारे मुखिया के जो भाई है छोटा, वो घूम घूम के पैसा वसूला को बोला था कि सब कमाओ से तो बढ़िया ये कमाओ बा, जितना काम बा कि आधा अधिक पैसा बटा जाता, कि उसे 3 हज़ार लिया था तो उसे आधा अधिक होता था, क्योंकि कुछ ये सब कुछ भैल हमारे पंचायत में। इंदिरा आवास में महाराज 40 हज़ार 30 हज़ार रुपया बंटवारा भैल बा। 40 रुपया का हम बताओ होता नहीं, चाहे तो आदमी से भेंटो करा दो। तो एक चीज़ है दीपक जी की, लास्ट की 2 रात पंचायती राज चुनाव के लिए क़यामत की रात मानी जाती है, क्योंकि उसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले ले किसी को पता नहीं चलता है। क्योंकि जो प्रत्याशी 1 माह मेहनत करके अपना वोट नहीं बना पाते हैं, उनका ऐसा अनुमान होता है कि हम 2 रात में वोट इकट्ठा करके चुनाव जीत जाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि शाम 5 बजे के बाद जैसे प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा, वैसे उन लोग का दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होता है जोरों शोरों से। और हमारे समाज में आज भी 10% ऐसे वोटर हैं जिनको लोग टारगेट करते हैं। हालांकि ऐसा जिस पंचायत में जो प्रत्याशी किया है, इस बार के पंचायती राज चुनाव में जनता उसको मुंहतोड़ जवाब दी है, चुनाव हराई है। तो क्या लग रहा है आपके भी पंचायत की जनता वैसे प्रत्याशियों को मुंहतोड़ जवाब देगी? निश्चित। हम बताते हैं, हमारे यहाँ जानते हैं लोग क्या कह रहे हैं। 2 ऐसा कैंडिडेट है हमारे पंचायत में, बोले एक कह रहा है कि 30 लाख रुपया इसके रख दिल दीपक खातिर, 30 लाख रुपया में एक हवा कर दे। आ एगो प्रत्याशी कहते कि हम लगे 1 करोड़ रुपया बा, दीपक कहाँ से मुखिया बन जाए? तब फैसला जनता न करी, दिल में जगह रहा है। हमारी जगह बा हियाँ जनता के। अभी तक ये हमारी टीम का भी कहना है, हम आपसे अभी भी कह रहे हैं कि अभी तक जहाँ के भी नतीजे आएंगे आप उठा के देख लीजिए, जिस पंचायत में जो प्रत्याशी सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा किया है वो चुनाव हारा है। और आगे के तमाम प्रखंडों में शायद यही देखने को भी आपको मिलेगा, क्योंकि इससे साफ होता है कि आज की जनता समझदार हो चुकी है और जनता को अब ये पता लग चुका है कि कौन ऐसा प्रत्याशी है जो मेरे भविष्य के लिए और मेरे बच्चों के भविष्य के लिए सही है। तो क्या लग रहा है कि जनता यहाँ के ईमानदारी और समझदारी के साथ एक कर्मठ और संघर्षशील व्यक्ति को 24 तारीख के दिन अपना बहुमूल्य और कीमती वोट देगी? निश्चित। उन लोग से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो लोग अपना, अगला बार भी हमको दिए थे, हमको जिताए थे, और इस बार उससे ज़्यादा वोट से हमको जिताएंगे। इस बार लड़ाई नहीं रह जाए किसी से, क्योंकि हमको हर एक कौम हर एक जाति के लोग हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। माता बहन बुजुर्ग जे भी बात सबको हमारे के मानता कहता कि ना दीपके के हम वोट दें, दूसरा को वोट ना दें। तो दीपक जी, हमारे चैनल के माध्यम से उन तमाम माताओं बहनों भाई बुजुर्गों से आप क्या अपील करना चाहते हैं जो कैमरा छाप मिला है उसको लेकर चुनाव के दिन के लिए? अंत में हम यही अपील मैंने करे के चाहते नहीं कि हाथ जोड़ के कि एगो अपन बेटा समझ के सबको हमारा के मैंने मुखिया के पद पर हमारे पत्नी के वोट दे, और हम सेवक बन के हमारे पत्नी दोनों आदमी मिल के बढ़िया से काम करम सन, और भ्रष्टाचार के जल्द मैंने पूर्ण रूप से खत्म करे के प्रयास करम सन। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद हैं दीपक कुमार तिवारी, जो चैनपुर मुबारकपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी जो हैं श्वेता देवी, उनके पति हैं, और इनका संघर्ष 5 सालों से जारी है इस पंचायत में, क्योंकि 5 वर्ष पहले इनके साथ जो खेल हुआ था इस पंचायत की हर जनता भली भांति उसको जानती है, और कहीं ना कहीं उसका आक्रोश इस बार के पंचायती राज चुनाव में भी जनता के अंदर है। तो वो आक्रोश अब बदल चुका है वोट में, तो कहीं ना कहीं जनता उस समय के आक्रोश का बदला इस बार वोट से देगी, और इनको अपना बहुमूल्य और कीमती वोट देकर 5 वर्ष पहले जो चोट दिया गया था उस पर मरहम लगाने का काम करेगी यहाँ की जनता। और जो सेवा की है 5 वर्षों से इस पंचायत की जनता के लिए, उसका भी फल इनको जरूर मिलेगा। तो आने वाले 26 तारीख को जो नतीजे होंगे यह पुष्टि करेंगे कि इस पंचायत की जनता अपना 5 साल का भविष्य और अपने बच्चों का 5 साल का भविष्य किनके हाथों में सौंपती है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए कुछ और करना है। एक और बात है, हमारे यहाँ मैंने किसी की तबीयत खराब हो जाता है हमारे यहाँ, तो यदि एम्बुलेंस का बहुत दिक्कत है, लेकिन अपने पंचायत में जिस दिन हम लोग का, देखिए हम झूठ मूठ कर बात नहीं बोलते हैं, अगर हमको खेत भी बेच कर लेना पड़ेगा ना तो एम्बुलेंस से खरीदेंगे।
क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी कहीं से भी ले जाकर हम सिवान पहुँचा दें, सही उसका उपचार किया जाए। कोई भी बाल बच्चा है उसके पास किताब कॉपी नहीं है, उसके लिए हम पूर्ण रूप से एकदम समर्पित रहेंगे कि उसका हम लोग हमारी कोई दिखावटी नहीं है भाई, ये सरकारी फंड से नहीं, तुम अपने तरफ से करेंगे। किसी का जूता फटा हुआ है, वो तैयारी कर रहा है पुलिस के लिए, तो उसका हम खरीद कर देंगे ताकि उसको मैंने कष्ट ना हो। जी हमेशा जी एक फील्ड हमको बनवाना है, एक सामुदायिक भवन या हमारे यहाँ विवाह भवन बनाना है, उस जगह हम लोग देख लिए हैं। ये सब पर ध्यान है। और हमारे यहाँ ये बहुत तरह का ऐसी होता है, भागर में या रामगढ़ में झंझट होता है ना सर, तो हमारे यहाँ कर बंदी होने लगता है चैनपुर, सौकर गिरने लगता है, कोई डंटा लेकर घूमता है, तो हम आएंगे तो किसी का हिम्मत नहीं है कि कोई डंटा लेकर चैनपुर में घूम दे। तो कहीं ना कहीं जनता के मान सम्मान और सुरक्षा, इन तमाम चीज़ों की ये गारंटी लेते हैं। जी। तो नेता का रियल में मतलब होता भी है यही कि जो जनता अपना बहुमूल्य और कीमती वोट जिस प्रत्याशी को दे, वो प्रत्याशी 5 साल तक उस जनता के दुख और सुख दोनों में साथ रहे, और जनता के ऊपर जब भारी संकट आए तो उस समय सबसे आगे बन के सुरक्षा का कवच बनकर। सतदेव त्रिवेदी कर्मकांडी। त्रिवेदी कर्मकांडी। हाँ। तो क्या लग रहा है कि इस पंचायत में आपके कांड होगा? अच्छा, होगा, बदलाव होगा। हाँ बदलाव, महाकांड। हाँ दीपक तिवारी के हैं समर्थन, महातांडव होगा इस बार। हाँ समर्थन बनी हम दी, एगो श्लोक बोल दी हम। हाँ बोलिए। चलंति मंदिरम चलंति मेरु रविकुल लग्नम कदापि काले पृथ्वी चलंती न चलंती धर्म शतपुरुष वाक्यम। दीपक तिवारी, धर्म सब चल जाई, धर्म रह जाई, यह होकर। बहुत अच्छा बाबा। क्या नाम है बाबा राहुल? रामेश्वर सिंह। कहाँ घर हो? मुबारकपुर। तो क्या लगता बाबा कि दीपक जी ये बार कुछ पंचायत में कुछ नया करे? हाँ जरूर करम। पिछले 5 साल पहले जो भई रहे दीपक जी के साथ, का ओकरा आक्रोश बा भी अंदर? एकदम है। तो आक्रोश वोट में हाँ बदली? हाँ बहुत ज्यादा बदलाव हुई? हाँ हाँ, किसी से लड़ाई नहीं है, एक तरफा जीत होगा। एकदम एक तरफा। आइए, आपका क्या कहना है? बोलिए भैया। एक तरफा जीत है। दीपक तिवारी जो है ना, ऐसा कैंडिडेट है कि 4 साल 5 साल तक हार भी गए हैं तभी जनता के सेवा में है, ठीक ना। और उसके बाद अभी भी है, उनको जीत इतना से होगा, कोई लड़ाई में नहीं है। आज के डेट में जो दौरा किया है वो हिसाब से कोई भी लड़ाई में नहीं है। हर एक आदमी इनको वोट दे रहा है, बच्चा, मुस्लिम, सिख, ईसाई, टोटल ही दे रहा है, कोई भी लड़ाई में नहीं है। अफवाह है, इतना वोट से जीतेंगे कि रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे, कोई गारंटी नहीं। 1000 वोट से लीडिंग होगा। आपका नाम? जी दिलीप कुमार ठाकुर। तो क्या लग रहा है ठाकुर जी, बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, निश्चित बदलाव होगा। कौन चेहरा है अभी, कौन लग रहा है जो आएगा बदल जी के? बिल्कुल दीपक तिवारी जी। दीपक भी हमारे आ रहे हैं पंचायत में, ठीक है। उनकी नीतियाँ स्पष्ट है, साफ सुथरी है, काम करने का इरादा बुलंद है, बहुत संघर्ष किए हैं, ठीक है बाबा। क्या लग रहा है आप लोग का निश्चित रूप अनुभव? से बदलाव होगा। आपका अनुभव बहुत। हाँ, श्वेता देवी मुखिया बनेगी, दीपक तिवारी सिपाही के रूप में चैनपुर मुबारकपुर के जनता के लिए सहायता करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो कहीं ना कहीं लोगों का साफ कहना है कि यहाँ बदलाव होगा, और बदलाव के नाम पे जनता दीपक तिवारी के साथ जाना ही पसंद करेगी, क्योंकि 5 वर्षों का जो संघर्ष है इनका वो सर्वोपरि है पंचायत में। और बिना किसी पद पे रहते हुए जिस तरह से जनता के बीच में इन्होंने अपना समय बिताया है वो काफ़ी तारीफें है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा चुनाव में इनको जनता देगी। और 5 साल पहले जो अपने पंचायत के लिए आप देखिए, पंचायत में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो दूर की बात है। जीतना चाहिए पंचायत की जनता को, यहाँ की जनता की जीत हो, चैनपुर मुबारकपुर पंचायत का जीत हो, व्यवसायियों की जीत हो, मजदूरों का जीत हो, किसानों का जीत हो, महिलाओं का जीत हो, बुजुर्गों का जीत हो, किसानों का जीत हो, वो जीत होना चाहिए। किसी प्रत्याशी से कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग एक ईमानदार छवि को देख रहे हैं। ईमानदारी सबसे मूल चीज़ है आज के समय में। मुखिया में जानते हैं क्या है, लोग समझता है 5-10 लाख रुपया लगा देना है, खिला देना है, पिला देना है, और जीतने के बाद से 10 करोड़ 5 करोड़ रुपया कमा लेना है। ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनना है। मेरे जो भी अनुयायी हैं, मुझे जो भी मानते हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप कहीं रहिए, दिल्ली रहिए, बम्बई रहिए, कलकत्ता रहिए, कोई बात नहीं, ऐसे मुखिया को चुनिए कि आपके परिवार के साथ रहे। कोई मरता हो उसमें जाता हो, कोई किसी के घर कोई शुभ कार्य हो उसमें वो व्यक्ति जाता हो।
ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमेशा आपके साथ हो। ये नहीं जो एक तरफ व्यवसाय कर रहा है दूसरे काम का, एक तरफ फिर चुनावों में जीत करके इधर से जीतेंगे, ठेकेदारी कमा के रुपया कमाएंगे। तो ऐसे ठेकेदार व्यक्ति को, व्यवसायी व्यक्ति को ऐसे वो नहीं करना है जो कि इसको व्यवसाय बना दे। मुद्दों पर बात होनी चाहिए, चर्चा मुद्दे पर होनी चाहिए। और चैनपुर मुबारकपुर पंचायत में हम लोग ऐसे प्रत्याशी को लाना चाहते हैं जिसके पास सब कुछ हो। कौन है वो? बिल्कुल एकदम निस्संदेह। अब क्या बताएं, आप जिसके साथ हैं हमारे दीपक भैया हैं, बहुत समय से लगे हुए हैं पंचायत में, और अगला बार भी चुनाव जीत गए थे, लेकिन जनमत का अपमान हुआ। मुबारकपुर और चैनपुर पंचायत के हत्या हुआ। बिल्कुल जनमत का अपमान किया गया और पैसे के बल पर चुनाव जीता गया। इस बार कहीं आप देखिए, जब समाज सेवी व्यक्ति, जो आदमी समाज में रहा नहीं है, वो एक बार चुनाव में आएगा तो क्या जानता है कि जनता को क्या दुख है क्या सुख है। वो तो समझेगा कि नाला बनवाना है, पैसा कमाना है, लैटरिन में पैसा कमाना है। ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। जो व्यक्ति पंचायत के हर व्यक्ति को जानता हो, हर घर में जाता हो, बुजुर्गों से मिलता हो, महिलाओं से मिलता हो और सबको हाथ जोड़ता हो। एक सबसे विशेष लक्षण है इस प्रत्याशी में, ये सबको हाथ जोड़ते हैं, चाहे वो किसी वर्ग का हो। जात की बात नहीं करते हैं, जमात की बात करते हैं। और जमात का नेता चाहिए हमको, जातिवादी का नेता नहीं चाहिए। यही हमको कहना है कि कैमरा छापर बटन दबा करके तिवारी जी को भारी से भारी मतों से आप लोग विजयी बनाइए।